जब भी हम किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य उस मंदिर में विराजमान देवी या देवता के दर्शनों की होती है। हम अपने मन मंदिर में ये अभिलाषा लेकर जाते हैं कि हम अपनी आंखों से उस मंदिर में स्थापित ईश्वर के दर्शन कर सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। पर दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है कि आज तक जो भी उस मंदिर में गया है उसने उस मंदिर के दर्शन तो किए, लेकिन वहां स्थापित भगवान की मूर्ति को आज तक किसी ने नहीं देखा? क्या आपने एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां स्थापित मूर्ति को जिसने भी देखने की कोशिश की उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई? दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोले जा रहा हूँ, परंतु मैं जो भी बोल रहा हूँ वो 100% सत्य है। हमारे भारत देश में एक ऐसा मंदिर भी है जहां अगर आप जाते हैं तो आप उस मंदिर में मौजूद मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ एक ऐसा उत्सव मनाया जाता है जहां लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं और वो भी तब तक जब तक किसी के बदन से खून न निकल आए। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में आज हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि ये मंदिर कहाँ स्थित है और ये पूरा मामला आखिर है क्या। उत्तराखंड राज्य के लोहाघाट नगर से करीबन 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है शक्तिपीठ, जहां मां वराही का मंदिर है, जिन्हें देवी धुरा के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देवी धुरा में बसने वाली मां वराही का मंदिर 52 पीठों में से एक माना जाता है। देवी धुरा स्थित शक्तिपीठ मां वराही का मंदिर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। मंदिर के चारों ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ मंदिर की शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। मां वराही का मंदिर अपनी नैसर्गिक सुंदरता और प्राचीन मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। मां वराही धाम रक्षाबंधन के दिन होने वाले पत्थर मार युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय भाषा में बगवाल कहा जाता है। मां वराही देवी मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना और पौराणिक है। इतिहासकारों के अनुसार चंद राजाओं के शासनकाल में इस सिद्धपीठ की स्थापना की गई और चंपा देवी और लाल जीभ वाले महाकाली की मूर्ति स्थापित की गई। कहते हैं कि इस सिद्धपीठ में एक वक्त तक हर साल नरबलि भी दी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार रोहिलों के आक्रमण के समय कत्यूड़ी राजाओं द्वारा वराही की मूर्ति को घनी जंगलों के मध्य एक गुफा में छिपाकर स्थापित किया गया था और बाद में यहीं पर देवी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया गया था। धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ने और मां वराही द्वारा उनकी हर मन्नत पूरी करने से यहाँ लोगों की आस्था भी बढ़ती चली गई। मां वराही देवी मंदिर की मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि महाभारत काल में यहाँ पर पांडवों ने वास किया था और पहाड़ी की छोर पर खेल खेल में भीम ने शिलाएं भी फेंकी थी। ये शिलाएं ग्रेनाइट से बनी हुई थी और इन्हीं शिलाओं में से 2 शिलाएं आज भी मंदिर के द्वार के निकट मौजूद है। इस शिलाओं में से एक शिला का नाम है राम शिला। इस स्थान पर 25 नामक जुए के चिन्ह आज भी विद्यमान है और दूसरी शिला पर हाथ के भी निशान मौजूद है। मंदिर की गुफा प्रवेश द्वार पर 2 विशाल और सक्रिय चट्टानें हैं, जिसके बीच से निकलने के लिए बहुत ही कम जगह है। दोनों चट्टानों के मध्य में खाली जगह पर ही देवी पीठ है। मां वराही देवी के मुख्य मंदिर में तांबे की पेटिका में मां वराही देवी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के अंदर एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। मां वराही देवी के बारे में ये मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति मूर्ति के दर्शन खुली आंखों से नहीं कर सकता, क्योंकि मूर्ति के तेज से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसी कारण देवी की मूर्ति को ताम्र पेटिका में रखी जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पत्थर मार युद्ध क्यों किया जाता है, और वो भी तब तक जब तक किसी का खून न निकल आए। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां काली के गणों को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर नरबलि की प्रथा थी, लेकिन जब एक वृद्धा के इकलौते पोते की बारी आई तो उसने उसे बचाने के लिए देवी की प्रार्थना शुरू कर दी। देवी उसकी आराधना से खुश हुई और उसके पोते को जीवन दान दिया, लेकिन साथ ही साथ एक शर्त भी रखी गई कि एक व्यक्ति के बराबर खून उसे चढ़ाया जाएगा। तभी से पत्थर मार युद्ध में खून बहाकर देवी को प्रसन्न किया जाता है। बार बार राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के आह्वान और सरकार द्वारा रोक लगा देने से अब बगवाल पत्थरों से नहीं बल्कि फलों से खेली जाती है।
लेकिन पिछले कुछ सालों में मेले का मुख्य आकर्षण फल और फूलों से खेली जाने वाली बग्वाल बन चुकी है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? सब्सक्राइब करें हमारे चैनल उत्तराखंड 7 ब्लॉग को। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दें।